गाइस लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। तो मैं आपको बारी बारी में इसके सारे क्वेश्चंस निकाल के दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि जैसे आंसर्स पीछे दे रखे होते हैं वो कैसे निकालते हैं, है ना। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सम निकाल के दिखाऊंगी ताकि आपको इजी लगे स्टेप बाय स्टेप। और इसमें जो भी यूज़ होगा वो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो मैंने पहले भी आपको बताया था, बनाना सिखाया था, इसी पे ही बेस्ड है ये, है ना। जैसे साइन 0, 30, 45, 60 और 90 ऐसे ही सारे बेस्ड है। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। एवेल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। आपको वो वाला टेबल याद होना चाहिए, है ना। तो जैसे साइन 60 कॉस 30 की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए आपको। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पूछा है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो है √3/2। कॉस 30 की पूछिए, कॉस 30 की है √3/2, है ना। तो ये एक बार टेबल याद हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो देखिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है, तो कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 है ना। और साइन 30 की वैल्यू देखिए टेबल में से, साइन 30 की वैल्यू देखिए ऊपर 1/2 है, तो 1/2 आएगी। कॉस 30 की, कॉस 60 की आएगी, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है। तो लेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2, ये आ गया। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 आ गया। अभी क्या करेंगे, 4 आ गया एलसीएम। 4 के टेबल पे 4 कितने पे आता है 1 के, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया। 4 के टेबल पे 4 कितने पे आता है 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया। तो मतलब कितना आ गया 3 + 1 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऐसे। तो ये तो बेसिक ही था, आगे आएंगे, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन। दूसरा भी क्वेश्चन लिखते हैं। 2 tan² 45 डिग्री, चलिए साथ साथ लिख लेते हैं। प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। तो आपको जब वैल्यूज़ याद होंगी आपको पता होना चाहिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू जो कि हम पहले ऊपर भी लिख चुके हैं वो होती है √3/2, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ही होती है, इसका भी क्या आएगा स्क्वायर ही आएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा। 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। आपका आंसर ये आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, cos 45 डिग्री ओवर secant 30 डिग्री। देखिए, cos 45 डिग्री ओवर secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। तो ये भी वैल्यूज पुट करेंगे। cos 45 डिग्री देखिए टेबल से, cos 45 डिग्री देखिए 1/√2, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/√2। आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए ना, तो तभी वैल्यूज़ अगर याद भी हो जाती हैं जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो। तो secant 30 देखिए, secant 30 है 2/√3 और cosecant 30 की वैल्यू है 2, तो ये भी पुट कर देंगे, तो ये आ गई 2। ठीक है जी। तो देखिए ऊपर तो ऐसे रहेगा, पहले नीचे एलसीएम लेंगे हम। ठीक है जी, यहाँ देखिए ये आ गया 1/√2 एज इट इज़
नीचे √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा। और √3 के टेबल पे √3 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 × 2 2 हो जाएगा। 1 के टेबल पे √3 कितने पे आता है, √3 √3 × 2 2 √3, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए ये नीचे इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, √3 2 2 + 2 √3। अब देखिए क्या आएगा, 2 + 2 √3 है ना। अब क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2, अगर यहाँ पे प्लस है तो किससे करेंगे, 2 - 2 √3 से, मतलब ऑपोजिट साइन से। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस के साथ करना था, तो ये करते हैं, √3 × 2 - 2 √3 ओवर √2 है। ये देखिए यहाँ पे हम कैसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b a - b, मतलब क्या हो गया, देखिए आगे भी मैंने बताया था, a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो a यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस b का कौन है, 2 √3, तो 2 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी अगर लगाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइड पे ये भी लिख देनी है। इससे क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि आपको ये आता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, √3 2 - 2 √3 ओवर, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब 3 4 जा कितना आ गया, 12। दोबारा देखिए, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 4 कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, √3 2 - 2 √3 ओवर √2 इंटू साथ में क्या आ गया, -8। तो ये भी करेंगे, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए √3 से 2 मल्टीप्लाई, 2 √3, 2 √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया, तो मतलब 2 √3 × √3 3 हो गया, ओवर -8 √2। ठीक है जी, आगे देखिए 2 √3 - 6 हो जाएगा, ये 2 √3 - 6 ओवर -8 √2, ओवर आ जाएगा -8 √2। ठीक है जी, उसके बाद क्या कर लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन भी निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, √3 - 3 ओवर -8 √2 है, 2 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, √3 - 3 ओवर -4 √2, है ना जी। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ तक देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ तक कर लिया। अगर √2 यहाँ है तो हम नीचे डिनोमिनेटर में ना रूट नहीं रहने देते, तो रूट को यहाँ हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया दोनों से होगा, √2 √3 √6 -3 √2 ओवर √2 2 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, सो -8 आ गया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस को ऊपर लेकर जाएंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो प्लस वाली चीज़ है उसको आगे लिख लेंगे और माइनस वाली चीज़ को पीछे लिख लेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है फर्स्ट का। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है, देखिए sin 30 + tan 45 माइनस कोसेकेंट 60 ओवर sin 30 डिग्री सेकेंड 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। तो ये वाला भी करते हैं, लिख लेते हैं पहले, sin 30 डिग्री टेंजेंट 45 माइनस
कोसेकेंट 60 डिग्री बाय सेकेंड 30 डिग्री कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। तो ये भी सॉल्व करेंगे। देखिए वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो इससे करेंगे सॉल्व। साइन 30 वी नो इज इक्वल टू 1/2। टेंजेंट 45 हमें पता है, याद है 1 होता है। कोसेकेंट 60 होता है 2√3 माइनस 2/√3, ये आ गया। सेकेंड 30 जो कोसेकेंट 60 होगा वही सेकेंड 30 होगा। कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है 1/2। कॉट 45 टेन 45 के बराबर होता है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का। यहाँ नीचे 1 ले लेंगे कन्वीनियंस के लिए। तो देखिए 2, 1 और √3 का जो एलसीएम होगा वो 2√3 होगा, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद 2 के टेबल पे 2√3 कहाँ पे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, √3 पे आएगा। √3 इंटू 1 √3। 1 के टेबल पे 2√3 कितने पे आता है, 2√3 पे ऑब्वियसली। और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 2√3। √3 के टेबल पे 2√3 कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 4। ये हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट उसके बाद देखिए √3, 2 और 1 का जो एलसीएम है वो कितना है, 2√3 आएगा। √3 के टेबल पे 2√3 कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 2 जा 4 करेंगे। 2 के टेबल पे 2√3 कितने पे आ रहा है, हाँ 2 के टेबल पे 2√3 पे आ रहा है, तो √3 इंटू 1 करेंगे, √3 आ गया। 1 के टेबल पे 2√3 आ रहा है, 2√3 पे 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आ जाएगा। तो ये सब कुछ आ गया। यहाँ से ही आप इसको कट कर सकते हो, तो ये कट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो बच गया है उसको लिखेंगे √3 प्लस 2√3 माइनस 4। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इसको लिख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए √3 वाले देखो यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे क्या है √3, मतलब इसका मतलब ये है 1√3 है। ये 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 3√3 आ गया माइनस 4 ओवर। यहाँ देखिए 4 तो अकेला है, 1 प्लस 2 ये भी आ गया 3√3 प्लस 4। ठीक है जी। अभी क्या करेंगे, सेम 3√3 प्लस 4 है, तो 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर नहीं बन रहा, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बन रहा, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे कौन सा है 3√3 उसका स्क्वायर, b कौन सा है 4 उसका स्क्वायर, ये हो गया। साथ में लिख देना है ये। आगे करेंगे, देखो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता ही है, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये वाला यूज़ करेंगे। a कौन सा है 3√3, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2a 3√3 b 4, ये आ गया ओवर। ये इसका करो 3 का स्क्वायर 9 और √3 इंटू √3 3 हो गया, माइनस 16 हो गया, 4 स्क्वायर 16। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 √3 आ रहा है। ये नीचे भी आ गया 27 माइनस 16, तो 27 प्लस 16 कर लो 13, 43 ये आ रहा है 43 माइनस 24 √3 ओवर 27 में से 16 माइनस करिए, वो आ गया 11। सो ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया ऐसे। तो थोड़ा सा हमें क्या करना होगा,
इसको करने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, आपको सम सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपने एक बार देख लिया तो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस आप ज़ोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि यही है 10th क्लास का। आपको जो भी है 10th क्लास से आपको जितने भी नंबर मिल जाते हैं वो आपका सर्टिफिकेट हमेशा आपके पास रहता है। तो इसलिए मेहनत करनी है तो करिए, डट कर मेहनत करिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट करते हैं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय, ये देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर 60 कितना होगा, कॉस 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया। सेकेंड 30, देखिए सेकेंड 30 की वैल्यू, सेकेंड 30 की वैल्यू है 2/√3 है ना, तो यही पुट करेंगे। 2/√3 का स्क्वायर हो गया। 1045 की तो सबको याद होनी चाहिए, इसका 1 का स्क्वायर। सेकेंड साइन 30 कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 आपको पता है √3/2, उसका स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वैल्यूज़ तो सब पुट कर देते हैं, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहले सबकी स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 ओवर 2 का स्क्वायर 4। चलिए नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ओवर 4 ही आएगा, इसका एलसीएम 1 + 3 आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का हमें पता है एलसीएम 12 होता है, आप लेके भी देख सकते हो अगर आपको नहीं आता तो। मैं भी ये भी अपने शॉर्ट्स में डाल दूँगी, सिखा दूँगी आपको हाउ टू टेक एलसीएम एंड HCF, ठीक है। वो आपका फर्स्ट चैप्टर में भी यूज़ होता है, तो मैं वो भी सिखा दूँगी, आप सीखने वाले बनिए बस, ठीक है। 4 3 12, तो 12 आ गया यहाँ पे। 4 के टेबल पे 12 कितने पे आ रहा है, 3 पे। 3 × 5 15। 3 के टेबल पे 12 कितने पे आ रहा है, 4 पे। 16 4 64। 1 के टेबल पे 12 कितने आ रहा है, 12 पे, तो ये हो गया 3 + 1 4, 4/4। ये 4/4 तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है जी। 15 + 64 - 12 है ना, तो ये आ गया 79। 12 माइनस कर दीजिए बीच में से 67, तो 67/12 आ गया आपका आंसर। होप करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट के जो 5 पार्ट्स हैं वो सोल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए सेकंड वाला पार्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 का फर्स्ट है, वो देखिए वो है 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 + 10 स्क्वायर 30। ये कैसे करेंगे। tan 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1/√3, तो 1/√3 करेंगे ओवर 1 + 1/√3 का स्क्वायर होगा, ये करेंगे। ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे आ जाइए 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया आपका 3, और 1 के टेबल पे 3 कितने पे आता है, 3 3 × 1 3 प्लस 3 के टेबल पे 3 1 पे आ रहा है, 1 × 1 1, तो ये करेंगे 2/√3 ओवर 4/√3। बाद में क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 से ये कट गया, 2 आ गया। देखिए नीचे कभी भी ना आप ना नीचे ये मत रहने दिया करिए स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जितना नीचे होता है उसको उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो √3 आ गया, √3 आ गया। या देखिए ये आ गया 3√3
2 इंटू √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और आपका आंसर आ गया √3/2। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए √3/2 आया है, तो √3/2 आपको पता है साइन में आता है, कॉस में आता है, टैन में तो बिल्कुल नहीं आता, तो टैन वाली ऑप्शन तो निकल गई। आपको पता है साइन 30 कितना होता है 1/2, तो √3/2 तो ये है ही नहीं, और cos 60 भी कितना होता है साइन 30 के बराबर होता है जो 1/2 होता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन कौन सी है साइन 60 डिग्री। ठीक है जी, तो √3/2 विच इज़ द साइन 60 डिग्री। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1 - tan² 45 ओवर 1 + tan² 45 डिग्री। 45 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर ओवर 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 ओवर 1 + 1, 0/2। ऊपर अगर 0 आ गया मतलब 0 ही है, तो ऑप्शन इज 0। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि sin 2a कब 2 sin a के बराबर होगा, कब 2 sin a के बराबर होगा, when। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे जब a कितना होगा, है ना। तो देखिए इसका ऑप्शंस में भी आप कर सकते हो, देखो a की वैल्यूज़ भी पुट करके कर सकते हो, पर कितनी वैल्यू पुट करोगे ना a की, तो आपको एक बढ़िया सा तरीका सिखाती हूँ कैसे करोगे। आपको अगर पता हो, वैसे नहीं पता होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें कि जो sin 2a होता है ना वो कितना होता है 2 sin a cos a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। sin 2a क्या होता है 2 sin a cos a। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है जी, sin 2a कितना है 2 sin a cos a। उसके बाद ये 2 sin a ऐसे लिख लेंगे। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin a से sin a कैंसिल हो गया, cos a। देखिए यहाँ क्या बचा 1 नहीं बचा ना, कैंसिल हुआ है, मतलब 2 1 से 2, यहाँ पे 1 बचा, तो cos a 1 के बराबर हुआ, cos a 1 के बराबर हुआ। आपको पता है कि cos a 1 कब होता है, जब cos कितना होता है 0 डिग्री, क्योंकि cos 90 जब होता है तो cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो 1 कब होता है जब cos 0 होता है, तो cos ये नहीं लिखेंगे, उसका एंगल कितना है a = 0 डिग्री, तो एंगल मतलब 0 डिग्री आया। यही है राइट तरीका करने का इसको। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 0 डिग्री लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 tan 30 ओवर 1 - tan² 30। tan 30 की वैल्यू पता है आपको 1/√3 होती है, ओवर 1 - tan² 30, 1 - 1 ओवर √3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 2/√3 आ गया, 1 - 1/3 आ गया। ठीक है, 2/√3 ओवर 3 - 1 ओवर 3, तो ये कितना आ गया 2/√3 ओवर 2/3, कितना आ गया 2/√3 इंटू 3/2, ये कट गया, 3/√3 बचा, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, तो √3 कैंसिल हो गया, √3 बचा। तो इन ऑप्शंस में से √3 की वैल्यू कौन सी होगी, देखो cos 60 और sin 60, sin 30 तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि √3 उनमें आता ही नहीं है। अगर वैल्यू आती है तो √3/2 की आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। तो हमें पता है tan और cot में ही आती है 1/√3 और √3 की वैल्यू, तो यहाँ पे सिर्फ tan दे रखा है, tan 60 की वैल्यू है √3, सो हियर। ठीक है जी, तो ये हमने
फर्स्ट और सेकंड तक सॉल्व करवा दिए। तो कल की क्लास आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल जो मैं क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल्स में भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें ही बच्चे ज़्यादातर गड़बड़ी करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और कुछ एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो ये वाले क्वेश्चंस मैं ज़रूर करवाऊँगी। तो अगर आपने ये वाली क्लास देखी है तो प्लीज़ कल की क्लास भी देखना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इससे बहुत हेल्प होगी मेरी। अगर आप देख रहे हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू। टिल देन, बाय बाय।